गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस पदे इस पौड़ी की दूसरी तुक दे अंदर ये बख्शिश कीती है। 4 कुंट दह दिस भ्रमे। जदों आपां इस तुक दे अर्थ वेखदे आ ते साध जना गुरमुख प्यारियां ते विद्वान जना ने इहदे शरीरक भटकना अते आत्मक भटकना दोनों प्रकार दे अर्थ कीते ने, क्योंकि इत्थे किते भी नहीं लिखिया कि सतगुरु सच्चे पिता जी ने केवल सुरत दा जां शरीर दा कुराहे बहमा भरमा च भटक जाना। महाराज कहंदे नहीं, 4 कुंट। वेखो 4 कुंट दा ना सानू पता हुंदा है कि जिवें दक्षिण है, पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है, इन्हां दे संगत जी 4 कॉर्नर भी मन्ने जांदे आ ते होर 2 पा के ते 10 दिशावां बन जांदियां। महाराज जी कहंदे शरीर करके कह लो 4 कुंट 10 दिशावां भ्रमे। जिहड़ा शरीर है वह गुरु दी बाणी तो, गुरु दी विचारधारा तो, गुरु दी सिक्ख्या तो होर सच एवे कर्म नूं कमा के ते भरमा च पै गया। हुण कल्ला भरमा च नहीं पिया, थक आए, फिर उन्हां भरमा च पै के शरीर दी जक्को तक्के च पै के महाराज कहंदे थक भी गया, क्योंकि आखिरकार बंदा कित्थों तक दौड़ सकदा है। आखिरकार बंदे नूं जदों चोटां पैंदियां ने फिर वो टिकाणा लभदा जो सदा लई ओहदा होवे, जो अटल टिकाणा होवे, जिस टिकाणे तो बाद उन्हों होर किसी मरतबे की लोड़ ना पवे। गुरु साहब कहते प्रभ की शाम, शाम दे इत्थे अर्थ ने शरण आउणा। साध संगत जी परमात्मा दी ते साडे लई जो असी हर रोज विचारदे आ कि जिवें एक सिक्के दे 2 पहलू हुंदे आ, ते जे एक सिक्के दा पहलू घस पिट जावे, जे ना होवे ते उहनूं सिक्का नहीं कह सकदे, वो दुकान ते मंडी च नहीं चलेगा। इसे तरह परमात्मा ते गुरु एक सिक्के दे 2 पहलू ने, इन्हां चों फर्क नहीं जानना। महाराज कहंदे ओत पोत ने आपस च। सतगुरु दी बाणी जदों पढ़ीए ते आपां ये विचारना कि महाराज सच्चे पिता जिहड़ी आत्मा भटक जाती है, क्यों भटकदी है? क्योंकि 84 दा गेड़ जन्म मरण मिलदा, उहदा कारण एक ते ए, दूसरा वो जूना दी गल, ते तीसरा सच्चे पिता महाराज जी असी फिर बच किवें सकदे आ ना। तुसीं हुण राह पाओ, असीं तुहाडी शरण आए आ। ते तुसीं ना आ हुणे 20वां श्लोक जदों पढ़िया सुखमनी साहिब दे अंदर, उत्थे महाराज इस तुक दी व्याख्या करदे 4 कुंट दैन दिस भ्रमे, ते इत्थे महाराज जी कहंदे फिरत फिरत प्रभ आया। हुण ये भी फिरत फिरत दा भावे असीं किन्ने जन्मां दे भटक के आए आ। अगे असीं वेखांगे राग मलार दे अंदर ना गुरु जी दा इक शब्द है। महाराज ने उस शब्द च पता की बख्शिश कीती आ। गुरु साहब कहंदे इस जन्म तो पहला आपां की सी, कित्थे सा, किहड़े जून च सा, सानू नहीं पता। इस जन्म तो बाद असी कित्थे जाना है, किहड़ी जून च जाना है, सानू नहीं पता। ते ना महाराज कहंदे पिछलियां जूनां दी गिनती ते ना अगां दी, पर आ जिहड़ा विच दा वेला ये मनुख दे हथ वासे कि मनुख वो कर्म करे जिस कर्म नूं बाणी ने क्या करन नूं। सच एवे जदों बाणी दी मन के कर्म करांगे, फिर बाणी ने जो साडे लई लिखिया संगत कि जिहड़े गुरु दे वचनबद्ध होके अपने जीवन नूं जिउंदे आ, उन्हां दी 84 ते जन्म मरण किवें कट्टे जांदे। गुरु साहब कहंदे फिरत फिरत प्रभ आया। हुण ये भी बड़ी वड्डी गल आ कि असीं भटक भटक के मनुखा जन्म लिया, ते कई बारी की हुंदा मनुखा जन्म लैके भी बंदे नूं सुरत नहीं आउंदी कि हुण मैं गुरु दे दर पहुंच जा। बड़ियां तुसीं इहो जिहियां रूहां वेखियां होवणगीਆਂ, धरती ते आईयां जरूर, पर अपने मन भाउंदे पदार्थ छके जीवन नूं माणिया, दुनिया के सुख नूं माण के चले गए, निगुरे चले गए, भाव कि वह प्रभु की शरण नहीं आए। अज गुरु साहब कहते थक आए प्रभ की साम। उन्होंने कदे लगा ही नहीं मरण तक कि मना सारी उम्र उही कर्म कीते, हुण जो करन आए सी गोबिंद मिल के तेरी बरिया हुण ओनू कमाईए। पर नहीं, हुण ये श्लोक उन्हां ते नहीं टुकेगा, क्योंकि वो अज तक फिरन ते ही लगे हुए। पहला आत्मा करके फिरदे रहे जूना च, हुण शरीर मिलिया ते हुण शरीर करके भी महाराज कहंदे उसे जूना च घूमदे आ। क्योंकि लोभ नूं कुत्ते नाल तरजीह दित्ती, काम नूं हाथी नाल तरजीह दित्ती। इसे तरह महाराज सच्चे पिता जिहड़ी क्रोध नूं वखरी तरजीह दे दिंदे आ। गुरु साहब कहंदे फिरत फिरत प्रभ आया। ओ वड भागी ने जिहड़े मनुखा जन्म नूं लैके
ते सच एवे फिर गुरु दे दर ते पहुंच गए। फिरत प्रभ आया परिया तो शरण आए, थक आए प्रभ की शाम। इत्थे आके की मंगना? हुण दूजी गल, आ ते गए आपां। कई बारी की हुंदा दुनिया दियां लोड़ थोड़ी बंदा मंगदा रह जांदा, वो आए ना आए एक बराबर, क्योंकि अगे लई मंगिया ही कुछ नहीं। सतगुरु जी कहंदे नानक की प्रभ बेनती, ये हर वो बंदा मनुख बेनती करे जिहड़ा गुरु दी शरण आ रहा ते जिन्हों ये एहसास हो गया संगत जी कि हुण कुछ अगले सच एवे जिथे जाके सदा लई आपां वरतना है ना। महाराज कहंदे जेती समगरी देखो रे नार, तेती ही छट जानी, राम नाम संग कर ब्यवहारा, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। राम नाम संग कर ब्यवहारा, पावै पद निर्बानी। गुरु साहब कहंदे हुण गुरु कोलों आके मंगना सी आपां कि सच है गुरु जी, करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगू देहो अपना नाम। सतगुरु जी कहंदे कि नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। ये असीं श्लोक पढ़ लिया। सतगुरु सच्चे पिता दी बाणी जदों असीं पढ़दे आ ते महाराज जी दा वो बचन इत्थे आपां हुण लैने कि चार कुंट दह दिस भ्रमे। गुरु नानक जी दा बचन है। सच्चे पिता जी कहंदे ने इस बचन दे अंदर बिछड़ बिछड़ जुड़े, सच एवे दुनिया दे लोगो, जुड़ जुड़ बिछड़े बिछड़ जुड़े, जीव जीव मुए मुए जीवे। कहंदे ए शरीर ते आत्मा पता नहीं किन्नी क वारी आपस च मिली, फिर बिछड़ गई, फिर मिली ते फिर बिछड़ गई। जिन्हों असी जपजी साहब च सौखा पढ़ते हैं, गावै को साज करे तन खे। कहते परमात्मा ने पता नहीं इस शरीर नूं किन्नी वारी साजिया ते फिर खे कीता, ते अगे फिर लिखिया गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै, फिर उस जी नूं दे जिहड़ा ओ फिर उन्होंने दे देती कोई। क्योंकि आत्मा मरणहार नहीं ते शरीर जमदा मरदा है। आत्मा अपने कर्मां दे अनुसार ओ चोला पा लैंदी है जो कर्म इन्ने ओ शरीर च रह के कीते हुंदे। गुरु जी इत्थे यही सानू समझा रहे, जीव जीव मुए मुए जीवे। जीव जिउंदे आ, जिउं के मर जांदे आ, मर के फिर जिउं पैंदे आ। हुण अगे थोड़ी जी गुरु साहब ने गिनती दिती आ, केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते गुर चेले हुए। महाराज कहते गिनती कोई नहीं कि किन्नियां दे असी किन्नी वारी पिता बने, किन्नियां दे पुत बने धरती ते। कई बारी आपां गुरु बन के आए ते कई बारी चेले बने, क्योंकि वेखो शरीर ते उही आ ना जी। कई बारी असी इत्थे धरती ते किन्ने किन्ने रोल अदा कर जन्ने आ। गुरु साहब ने ये फिर अगे जो मैं अरब च बेनती की, आगे पाछे गणत ना आवे। महाराज कहंदे अगे जाके की भाव पैनी आ सानू पता कोई नहीं, ते पिछे की भाव पई सी सानू ओ भी नहीं पता। क्या जाति क्या हुण होए ये भी नहीं पता कि हुण जो समा चल रहा इहदे विच साडे नाल की बनना, ये भी साडे हाथ च नहीं। हाँ एक गल है, वो है मनमुख मरी है, गुरमुख तरी है, नानक नदरी नदर करे। मन दे पिछे लगन वाले भटकदे रह जाणगे ते ओ सच एवे आत्मक मोते मरे रहिंदे आ। ते फिर 84 दा गेड़ तैयार जेडे गुरु दे दसे मार्ग ते तुर पैंदे ने इस कलयुग दे अंदर आके ओ तर जांदे आ, क्योंकि उन्हां दे नदर गुरु नानक दी सवली हो जांदी आ। ये तुसीं बचन पढ़दे पयो। एक पंचम पातशाह दा बचन है, संगत जी दे नाल मिलदा है कि चार कुंट दै दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। कित्थों आए आ कि थक गए महाराज जी, हुण नहीं, हुण साडा जन्म मरण कट दिओ, हुण सानू होर जूना नहीं, हुण तां असीं उस अवस्था च पहुंचना चाहते हैं। जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, साडा जन्म मरण निवार दिओ। गुरु साहब कहंदे कत की माई बाप कत केरा, किदू था वो हम आए। वेखो ओही साडा जो अज विशा च आपां लिया कि साडी मां किहड़ी सी, पिछले जन्म च साडा पिता कौन सी सानू नहीं पता। इत्थे तां असीं मिंट च दस दिंदे असीं फलाणे दे पुत्तर आ, फलाणे दे पोतरे आ। मर्ज कहंदे पर पिछे कौन सा आपां कोई पता है, कोई सर्टिफिकेट लैके आए आ? बिल्कुल नहीं, पर गुरु साहब जाणदे आ। महाराज जी कहंदे ने कि आओ सिखो इस गल नूं आपां इत्थे परचाईए जो गुरु दी हजूरी अज सानू ये बचन कीते जा रहे। ते इत्थे सच्चे पिता गुरु महाराज कहंदे कत की माई बाप कत केरा, किदू था वो हम आए।
ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੈ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਹੜੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਦਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਕਵਣ ਜਨਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਵਣ ਕਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਜਨਮ ਕਵਣ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕੀਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਖ ਬਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ, ਕੀਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੀਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ, ਕੀਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗੀ ਆ, ਕੀਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਗੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ, ਕੁਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਲੀਆਂ ਮਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਪੰਛੀ ਬਣੇ ਸਰਪ ਬਣੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਖੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਜ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਲੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ। ਕਈ ਜਨਮ ਖੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਬਿਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਉਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਰਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਮਰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੋ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਦੇਗ ਛਕਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾ ਲਈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਟੋਟੇ ਕੋ ਵੇਗ ਧਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਟੋਟੇ ਪੈਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 2 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੋ ਆਨੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਜੇ ਹੋ ਆਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੋਗ ਡੀਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਜੇ ਵੁਜੇ ਆਪਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਸੌਂਖੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਲਾਹਾ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਬੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਬੜੇ ਆ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 4 ਤੁਕਾਂ ਪੜਿਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ। ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਜੋਨੀ ਆ। ਗਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਜੋਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ।
किन्नियां जूना आके धरती तो चलिया गईयां, रुख अजे तक ने। बड़ी लंबी लंबी उम्र होई ना रुखां दी। पहाड़ वेखो किन्नी किन्नी लंबी उम्र दे हुंदे। गुरु साहब कहंदे ने कि तू पता नहीं किन्नी उम्रे पत्थर बनया, पहाड़ बनया। आ तुक ध्यान नाल सुनियो। कई जन्म गर्भ हिर खरिया। संगत जी विज्ञान कहंदा है, एक दिन इत्थे इशारा कीता सी सच्चे पिता महाराज दी बाणी तो कि जदों बीरज ते माता दी रकत इकट्ठी हुंदी है ते लखां सैल बनदे आ। उन्हां लखां सैलां विचों एक सैल वो है जिहदी जो सानू पैदा करदा है। बाकी साडे वर्गे लखां सैल होद चाहे ते उदों ही विनाश हो गए। तीजी गल महाराज दी सुनियो। गुरु जी कहंदे कई जन्म है अपने गर्भ हिर खरिया। कहंदे तैनू शरीर ते मिलिया, पर असी कई बारी कहते नहीं फलाना बच्चा जम्मिया पर रब ने साह ही नहीं पा के भेजा, मुर्दा ही जम पिया। दूजी गल असी कई बारी कहने कि वह फलाने दे ना होया सी ते 4 महीने होए तो बच्चा डिग गया। ये बाणी च गल्लां आईयां। मर्ज कहंदे एवें नहीं डिगदा, वो बंदा अपने कर्म भोगन आया सी कि कुख च भी आया, शरीर दी बनतर भी बनी, पर कर्म इन्ने माड़े सी 6-7 महीने ही रहा पेट च ते डिग गया बच्चा। मर्ज कहंदे जब बाहर आया ते मुर्दा। देखो हुण सोच के किन्ने लोग ने जिहड़े इस दलदल चों भी निकल रहे आ। सानू रब ने जन्म भी दिता, जीवन भी दिता, श्वास भी दिते ते सुख नाल उमरां भी किन्नियां भोग रहे आ, अजे होर भोगणियां होवणगियां। महाराज कहंदे कदे उन्हां वल वेख के शुक्र कर लिया कर जिहड़े बेचारे पेटों बाहर ही नहीं आउंदे। देखो संगत जी मैं तां कहना सी बड़े कर्जदार आ। ये दुनिया दा पैसा धेला ते वखरा रह गया ना। महाराज कहंदे पहला ये सोच रब ने तैनू किन्ने कीमती श्वास दिते। दुनिया दा अरब रुपया, दुनिया दे पूरे धन नू एक पासे इकट्ठा करके रख लो, जाओ किसे कोलों मंगो, एक श्वास दे सकदा कोई नहीं। माई का लाल जम्मिया। ये श्वास कौन दे रहा सानू? बस जिहड़ा दे रहा उन्होंने महाराज कहंदे प्राणपत नू चेते कर। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म हैवर, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया। साख कर ये बनस्पति ते रुख इत आदिक। महाराज कहंदे 1,84 जोन पवाया। हुण ये देखो 4 कुंट दै दिस भ्रमे कि करोड़ां जूना भोगियां ने भाई तू। हुण असी चलो ये जूना की गल की, मनुख जूना क्यों भोगदा? हुण इत्थे आइए थोड़ा जा। गुरु की बाणी तो बाहर नहीं जाके असी कुछ भी बोलना। सतगुरु कहंदे कि जदों भी असी जूना च आने आ, जन्म मरण दे गेड़ च आने आ, उस चों सब तो वड्डा कारण पता कि गुर मंत्रहीन सै जो प्राणी त्रिगंत जोन भ्रष्ट ने। महाराज कहंदे जिहने मनुखा शरीर लिया, कल्ले सिख नहीं हर धर्म नूं महाराज दी बाणी ये गल कह रही है। जिन्ने मनुखा शरीर लिया पर सारी उम्र निगोरे पंच कढ़िया, कदे गुरु दे बण के गुरु दा मंत्र नहीं कमाया। उन्होंने महाराज कहते 84 लाख नहीं गिनती हुई कोई नहीं, त्रिगंत जोन भ्रष्ट ने। महाराज कहते वो जीवन धिकार है ते पता नहीं किन्नियां जूना भोगूगा शरीर। वैसे अगलेरी तुक च कुछ दसियां भी जूना। महाराज कहते कि इत्थे है गुरमंत्रहीन सै जो प्राणी त्रिगंत जोन भ्रष्ट ने। कुकरै सूकरै गरधबै काकै सरपनै तुल खलै। कहते कदे गधा बनता, कदे कुत्ता बनता, कदे सूर बनता, कदे सप बनता, कदे कां बनता, ते कदे मूर्खा वांग धरती ते आके बस गांधी पा के तुर जाना। कादे लई? क्योंकि गुरमंत्रहीन सै जो प्राणी। हुण एक होर बचन लो गुरु रामदास जी दा श्री राग अंदर। गुरु जी कहंदे जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो। 4 कुंट दे दिस भ्रमे क्यों भ्रमे आपां? कारण की रहे ओ? गुरु जी कहते जिन्ना सतगुर पुरख ना भेटियो से पागहीन वस काल। कहते आ जेडे मनुख आके अपने गुरु नू नहीं धारण करते, गुरु नू मिलते नहीं, आके गुरु नू जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, गुरु जी कहते वो भागहीन वस काल ने, वो जन्म मरण के गेट च पै जाते। फिर गुरु जी कहते ओए फिर जोड़ भवाई है विच विष्टा कर विकराल। गुरु जी कहते वार वार फिर जम्मन मरण लग्या रहिंदा ते ओ सच एवे गंदगी दे कीड़े बनदे आ।
सच एवे दुनिया दे लोगो, आओ जो बाणी कह रही उन्हों मान लीए। ओए फिर जोन भवाइयां विच विष्टा कर विकराल। सतगुरु जी कहते ने ओना पास दुआस ना पिटिए जिन्ना अंतर क्रोध चंडाल। एक गल याद रखियो, गुरु रामदास जी पता है तुक च की कह रहे, कदे उन्हां दे नेड़े ना होया करो, कदे उन्हां दी सोबत च ना जाया करो जेड़े अत दे हंकारी क्रोधी कामी ते वकारी होवन। वेखो ये सच है, उन्हां दे कोल वकारी बंदा ही बह सकदा है, हंकारियां कोल हंकारियो ही बह सकदा है। कदे रब दे भगत नूं गुरसिख नूं इहो जे सच वे वकारी दलदल च बैठे नहीं वेखोगे, ते जेड़ा बैठा होवेगा उन्होंने फिर सच दा जे पता ही नहीं लगा होना, अजे ते वो फिर खुद दुनिया दीयां झक्खां जी पिया। ये फर्क हुंदा क्योंकि बाणी दा उन्होंने ज्ञान हुंदा उस शरीर नूं कि असीं माड़ी सोबत च नहीं बहना। संगत जी, गुरु नानक जी दा एक बचन है, महाराज कहंदे जदों ये जन्म मरण पिया ना साडे ते, असीं ये संसार चाहे बाजी खेडी पर हार गए सबाजी नूं। जन्म मरण को ये जग बपड़ो, ये जिन्ना भी संसार है ये महाराज ने आवागमन की दलदल दे विच पैदा किया। गुरु जी कहते कदों ये गल बनी, इन दूजे भगत विसारी जियो। दूजे भाओ संसार दे विच पए पदार्थां च पए ते रब दी भगती भुल गए आपां। इन दूजे भगत विसारी जियो, सतगुर मिलै तां गुरमत पाई है। गुरु की प्राप्ति होवे ते गुरमत की प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि गुरु मत दिंदा ना। वेखो बाणी सानू मत दे रही है, पर जे असी गुरु वाले ना बनीए, गुरु की मत ना लईए, फिर महाराज जी ते गुरु साहब कहते साकत बाजी हारी जियो। वेखो फिर असी ये जन्म की बाजी हार जांगे। संगत जी अगे तीजी तुक च पता की कृपा है, सतगुर बंधन तोड़ निरारे। पर जे गुरु दे बनांगे सच एवे महाराज सारे बंधन तोड़ के रख दिते। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्भ मझारी जियो। फिर बार बार जम्मन मरण दे गेड़ च नहीं गुरु सुटूगा। इन्नी कृपा गुरु वरता दिंदा साध संगत जदों आपां सतगुरु दे बनदे आ। वेखो इत्थे हुण जो असीं विचार रहे हैं कि चार कुंट दैन दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। गुरु तेग बहादुर जी का ना एक बड़ा प्यारा वचन है। महाराज कहते जन्म मिलिया ते जन्म लैके ना बंदा कई बारी सोचता जरूर है। इत्थे बड़ी बारी दसिया ना जदों असीं गुरु घर आने ना साडियां तीन बिरतियां हुंदियां, पत्थर बिरती पतासा बिरती। ये दो मेन ने। पत्थर बिरती इदां दी हुंदी है कि पत्थर नूं ना पानी च भिओ दो ते जिन्नी देर तक भिओ के रखोगे वो बारों बारों बड़ा गिला गिला लगूगा, उन्होंने बाहर कढ़ दिओ वो फिर उदां दा ही। महाराज कहंदे कई बारी मन की करदा कथा सुन के कहंदा मैं छक लैणा अमृत संक्रांत ते, मैं छड़ देना सारा कुछ। वो कहते जदों गुरुद्वारे बाहर जाता फिर सुख के उदां दा ही हो जाता, कोई नहीं छक लांगे। पर एक हुंदे पतासे वर्गे जिहड़े आउंदे आ परन कर लेंदे आ, बस घुल जाते आ, फिर मुड़ के नहीं कहते कोई नहीं छक लांगे। वो कहते नहीं भाई हुण बथेरा खा चट लिया, हुण गुरु वाले बाणी जाइए। देखो ये बाणी चो ही सारिया बेनतियां मैं करदा पिया कि मन की मन ही माहे रही। देखो मन च ये थोड़ी कि सारे माड़े होंदे, नहीं, हर बंदा किते ना किते ओले होके ना एक बारी सोचदा जरूर है कि मना बाणी जाइए गुरु दे, मना बाणी हुण पढ़िया करिए, मना हुण दसवंध कढ़िया करिए, हुण कुछ चंगे कर्म कर लिए, हुण यात्रा ते जाया करिए। धार्मिक बहुत दुनिया ते काम कीते सारी उम्र। कई बारी बंदा सोचदा रहिंदा करदा नहीं। उन्हां लई गुरु तेग बहादुर जी कहंदे मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही। वो सोचते सोचते बंदे नूं मौत आके फड़ लैंदी आ। इस शब्द दियां खीरलियां तुकां ने फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। वेखो महाराज कहंदे पर तू तां जपिया ही नहीं भाई उस परमात्मा नूं। ये तुकां भी इसे साडे सबजैक्ट च आउणगियां कि हऊँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सर डाहे जियो, मैं आशा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतगुरु तेरे कोल आया कृपा करो। ये पौड़ी जिहड़ी आ ना गुरु अमरदास जी दी, इहदे च कारण भी दसिया कि क्यों जूना च पए ते इहदे विच निवृत्ति भी दसी। कल नूं आपां फिर धन बाबा मूले दी साखी सुनांगे, क्यों गुरु तो बेमुख होया, किहड़ियां जूना भोगियां ते फिर किवें बाजां वाले ने निवृत्त कीता। संगत जी सब कुछ जागे
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਜੂਨਾਂ ਚ ਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ 4 ਕੁੰਟ ਤੈਂਦੇ ਸੁਪਰਮੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥ ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਨਿਗੋਰੇਪਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ। ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਵਾਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ 12 ਮਿੰਟ, ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ